हाँ, पूछना है कुछ? पूछो। सही है। हाँ, स्वांगीकरण। स्वत्वाधिकार। ऐसे है क्या? गलत नहीं लिख के ला रहा। ये है हुताशन। लिख के तो सही दिलाओ। ये यही है ना? ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाद ये है इनकी ठीक होती है कुछ मतलब इनके डाउट। स्वधन अंगीकरण। देखो यहाँ देखो स्वत्व धन अधिकार है, ठीक है। हाँ, यही लिखा है। देखिए इसमें अगर हुआ है तो कहीं स्वतः कर सकते हैं, स्वतः या स्वत्व हुआ आया है तो कहीं हो सकता है ये संधि का भी रूप हो, स्वति धन अधिकार करके स्वत्व, लेकिन यहाँ स्वत्व होगा, ठीक है। हुताशन का भी दिया है। यही है क्या? देखिए इसका बेटा महोद्यम का महाधन उद्यम, ठीक है। महाधन ऊर्जा, महाधन उर्मी, महा बताएंगे उत्सुक
ओज, महौज लिखाइए। वित धन ऐषणा, ठीक है। देखो महा से है अधिक, ज्यादा, भारी, बड़ा। महा का मतलब ये होता है। उद्यम माने परिश्रम से, महा ऊर्जा, अत्यधिक ऊर्जा, है ना। ऊर्मी माने में आपको लहर, और महा माने अत्यधिक है, ज्यादा से ज्यादा की बात करते हैं। महोत्सव के माने उत्सुकता कितनी है, ज्यादा। महोज, ओज माने होता है बेटा अंजलि, क्या होता है ना। जैसे ओज माने चाहिए, मान लो महोज माने, ओज माने एक शब्द और है ना, ओजस्विता। जैसे ओज, ओज होता है एक शब्द, ठीक है, जिसको कहते नहीं बड़ा ओजस्वी है, उस तरीके अर्थ में भी ले सकते हैं। एक शब्द होता है, याद नहीं आ रहा है, जलौघ, है ना, जलौघ। तो जलधन ओघ, जलधन ओघ, ये भी ओघ माने है अंजलि हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये अर्थ है। ऐषणा माने इच्छा है ना। वित्त माने क्या अर्थ है, वित्त का कोई अर्थ तो है ही, याद नहीं आ रहा है। ऐषणा माने इच्छा, किसी चीज की इच्छा के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। कुल मिला के प्रत्येक का है अपना अपना अर्थ। महो यही है, एक मात्रा होगी, देखो एक मात्रा है ना। महाधन उदधि, बुद्ध, देखो बेटा दीर्घ स्वर संधि है, सॉरी बुद्धा, है ना। देखो बुधन उद्धार, ठीक है। अब ये ऊ और ये ऊ मिलकर होना क्या है, दीर्घ यू में बड़ा यू होना है, बुद्धा। बताओ मिटा दें सब। बात एक ही है, कहीं हो सकता है हम गलत लिख रहे हैं। उर्मी है क्या, बड़े की मात्रा थी। हाँ तो बात एक ही है बेटा, वो बड़े की मात्रा होगी, ऐसे होगी उर्मी, सही है। हमने छोटा ऊ लगा दिया, अंदर नहीं है, बात एक ही है। वो यहाँ उर्मी कर गया, हमें उर्मी होना चाहिए, सही है। हाँ हम लोग बेटा बात करेंगे आज, देखिए दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद गो स्वर हो गया हमारा, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि भी हमने पढ़ ली, ठीक है। आज बात करेंगे अगली हमारी ईयर स्वर संधि। ईयर स्वर संधि हमने आपको बताया है, ईयर स्वर संधि में की, ई, उ, ली, ठीक है। इन वर्णों के बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब क्या है बेटा, असमान स्वर माने ई जब है तो ई के अलावा अन्य कोई स्वर जब इससे योग करेगा तो ई का तो बेटा या,
ऊ का वा और री का रा होगा। ठीक है, और जो यहाँ असमान स्वर है वो यहाँ क्या करेगा, योग करेगा असमान स्वर। ठीक है, और ये हलंत हट जाएगा। यही तो बताए थे आपको, तो बड़ा ही सरल बात है ये। ई आपकी हृदय दीर्घ कोई भी हो, होना क्या है बेटा, या ऊ हृदय दीर्घ कोई भी हो, वा री का रा। ठीक है, उदाहरण देंगे आपको समझ में आएगा। सरल सा उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक, बड़ा ही सरल उदाहरण है। प्रत्येक है? हाँ, अब आपको क्या याद रखना है, पहले पद में तो ई या ऊ या री होगा। पहले पद के अंतिम वर्ण में ई ऊ या री में से कोई होगा। तो आप देखिएगा, जब यहाँ पर एक ही मात्रा है तो क्या होना चाहिए, सॉरी, जब यहाँ पर या है, एक ही मात्रा नहीं बेटा, जब यहाँ पर या है तो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर या है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले वाले पद में ई होना चाहिए। तो आप पहला वाला पद जो आधा वर्ण है, जो आधा वर्ण है उसमें क्या कर दीजिए, ई की मात्रा लगा दीजिए। ठीक है, प्रति, अब जो मात्रा लगी है वही तो असमान स्वर है, जो मात्रा लगी है वो असमान स्वर है, तो असमान स्वर को लिख दीजिए एक। कितनी सरल सी बात है बेटा जी, समझ में आया। अब देखो इसको हम प्रत्येक कैसे करेंगे। हमने बेटा ता से ई निकाला, हमने ए निकाला ता, बेटा ये असमान स्वर है, इसको रहने देंगे। ए को देखते ही ई का क्या कर देंगे, या। ई का क्या हो जाएगा, या। इधर आपके पास क्या बचा है, ए। ठीक है, ए कहां जाएगा, यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय, और यहाँ पे ए आ जाएगी ये। तो बात समझ में आई, कितनी सरल सी बात है कि नहीं। और देखते हैं, अब देखिए ऊ का देख लेते हैं, बद्ध्वागमन, बद्ध्वागमन। ठीक है, बद्ध्वागमन। अब देखो यहाँ क्या आया बेटा, हुआ है तो क्या होना चाहिए, ऊ या ऊ में से कोई, तो बधू धन। अब देखो यहाँ पे कौन सा स्वर लगा है बेटा, बड़ा है। यहाँ पे हमने देखा कौन सा स्वर लगा है तो वो लिख दिया। अब वहां पे हम ये देखेंगे कौन सा स्वर लगा है, वो लिख देंगे आगमन। बताइएगा। तो बेटा जी देखिए, कुल मिला के हमने ऊ निकाल लिया, इधर से आगमन। अब देखिए ऊ का क्या होता है, हुआ हो जाता है। ठीक है, अब हुआ ये यहाँ पे आ जाएगा, आधा धा तो आधा ही रहेगा भैया। आधा धा हमने पूरा कब करते हैं, जब कोई स्वर मिल जाए। स्वर मिल ही नहीं रहा है तो व्यंजन है स्वर में, तो बद्ध्वा गमन ये इधर आ जाएगा। ये बद्ध्वा हो गया, वाह ये गमन। बात समझ में आई, बहुत ही सरल। ठीक है, अब और देखिए पर्यावरण। पर्यावरण, अब देखो बेटा क्या है, या। अब आप कहेंगे कि सर आप आधा वर्ण बता रहे थे, आधा तो है ही नहीं, आधा है तभी तोड़ गया, ये आधा ही है। ये आधा रा होता है तो दिखता होगा नहीं, आधा तोड़ जाता है। अब आप या दिख गया तो आपको क्या करना है, ई की मात्रा लगानी है, परी। अब इस पे कौन सी मात्रा है, असमान स्वर में कौन सा मिला बेटा जी, परिधन आवरण। ठीक है, अब हम क्या करें, रा निकाले, ई बच गया, आ वरण। अब क्या करें बेटा जी, ई का क्या करें, या हो जाएगा कि नहीं है। अब यहाँ पर आ धन वरण। अब आप बताइए या का क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आधा रा तो है ही, मेरी बात समझना। और आधा रा है तो कहाँ जाएगा, अगले वाले पहुंच जाएगा और वरण मिल जाएगा।
बहुत ही सरल चीजें। और देखिए अध्ययन, अध्ययन है, यह क्या है यहाँ पे, यह क्या आएगा आधे पे, अरे बोलो, आधी, धन, अयन, अरे बोलो, यहाँ पे एक छोटा आई तो है, ऋष्वा है, आलेंगे आपको हमने क्या बताया, असमान स्वर अगले में जोड़ के लिखना। यहाँ देखो बेटा, हमने यहाँ असमान स्वर ए है, ए लिखा, यहाँ पे बेटा असमान स्वर आ है, आ लिखा, यहाँ पे बेटा असमान स्वर आ है, आ लिखा, यहाँ पे असमान स्वर क्या है, छोटा आ है। अब देखिए, अब हम इसको फिर से यही करना चाहें तो धा से ई निकालेंगे, इधर अयन है, ई का क्या हो जाता है बेटा, या आधा धा, और ये इधर अयन। अब बेटा ये स्वर है, इसमें मिलेगा तो ये आधा धा और ये या पूरा हो जाएगा, बचेगा अयन। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अध्यापक, अध्यापक, अधिधन, आपक, समझ में आने लगा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो बड़ा आ जाएगा इधर, है ना। और चलिए इतना ही देखो, फिर उदाहरण देखते हैं। देखो उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण में देखो, अत्यधिक, यद्यपि, ठीक है, इत्यादि, अत्याचार, ठीक है, उपर्युक्त, उपर्युक्त, अत्युत्तम, प्रत्युपकार, न्यून, देव्यागमन, देव्यागमन, सख्यागमन, 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 स्वच्छ, स्वच्छ, अन्वय, स्वागत, स्वल्प, ठीक है। और मध्वालय, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है।
इसके बाद री का भी रह गया है, री का बता देंगे। मात्राज्ञा, पित्रानुमति, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है इसके, इनमें से जो नहीं समझ में आया वो मातृच्छा, पितृच्छा, पितृच्छा, गुरुबोधन, गुरुबोधन, अन्वेषण, अब इनमें से आप लोग पूछते चलिएगा, ठीक है, लिख लिए। अन्वेषण, सब बताएंगे, अभी बताना वो बताएंगे। बताएं। कौन सा बेटा? उपयुक्त, यही तो था। और भी पूछ लेना। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यह दिख रहा है? अब ये क्या दिख रहा है? आधा वर्ण कौन सा दिख रहा है? रा। तो आधे वर्ण पे ही तो जाएगी ई की मात्रा, ऊपरी। अब कौन सा स्वर लगा है असमान स्वर में? ऊपर है जो उक्त माने कहा हुआ, ठीक है, जो ऊपर कहा गया है उसी को कहते हैं उपयुक्त, ठीक है। ऊपर ही धन उक्त, समझ में आया? इसको करके दिखाते हैं। अब देखो बेटा, रा को हमने क्या किया? ई निकाला, ये उक्त। ई का क्या कर लेते हैं हम लोग? यह कर लेते हैं कि नहीं? अरे बोलते जाइए। अब देखो यहाँ तो रा तो है ही, ये यहाँ पे ऊ लग जाएगा, युक्त हो जाएगा कि नहीं? अब ये रा आधा है, ऊपर उड़ जाएगा। समझ में आया? कौन सा? हाँ, गुरुबोधन, हाँ वह है। अब बेटा उड़ा हुआ आधा वर्ण कौन सा है? रा। उड़ा हुआ रा है ना, तो वहां पे कौन सा है? वह माने किससे बनता है? ऊ से ना। अब देखो इसमें रा है तो रा पे ही तो आएगा गुरु, समझ रहे ना? रा पे इस वा की मात्रा लग गई। अब इस पे कौन सा स्वर लगा? आसमान। ओ उदन, गुरुधन ओदन, गुरुबोधन, ठीक है। अब चाहे ऐसे इसको अलग अलग कर लो। रा निकाल लिए बेटा, ऊ बचा, इधर से ओदन, ऊ का क्या कर लेते हैं? वाह। इधर बेटा क्या है? रा। इधर क्या है? ओ, ठीक है, ओदन। अब बेटा ये तो रा है ही, इसको वहां पे लगाएंगे बोधन, रा ऊपर हो जाएगा, गुरुबोधन। समझ में आया? और पूछ लो, पूछो, करके लाना। पूछो भैया, पूछ लो।
हाँ हाँ, री के तो पूछे ही नहीं किसी ने। देखो पित्रनुमति, देखो बेटा ई उ री, ये तीन ही तो थे, तो शुरुआत में आपने क्या होना चाहिए, री होना चाहिए ना। तो पितृ, और इस पे कौन सा स्वर है, अनुमति। समझ में आया बेटा, ही समझ में आया। तो इधर हमने निकाल लिया री, इधर से मेरे बच्चे अनुमति। अब री का क्या कर लेते हैं बेटा, रा। अरे री का क्या कर लेते हैं, रा। आपको सारी बात मैं बता दिया, इसलिए ये आसानी समझ में आएगा। वर्ण माला में बताया, रा जो पूरा होता है कहां जाता है, नीचे। अब ये देखो नीचे कैसे आएगा, ये रा जो नीचे आया है ये कैसे, देखिए ता और रा, तो ये रा कैसा हो जाएगा, आज जुड़ के, ये रा कैसा हो जाएगा, आज जुड़ के पूरा हो जाएगा कि नहीं, अरे बताओ। हाँ, तो अभी ऐसे ही लिख लो। अब बताइए, अगर हम ये स्वर इसमें जोड़ देंगे तो पित तो है ही, ये हो गया लुमति। अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ये रा कहां जाएगा, तापे, और जो रा आधा है ऊपर जाता है, और रा जो पूरा होता है, जो कहे स्वर सहित होता है, वो नीचे आता है। ये बात आपको बता दिया हूं मैं। तो पित्रानुमति, बताइएगा समझ में आया। ऐसे ही पित्राज्ञा है, पितृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, मात्र, जैसे पितृक्षा। अब बेटा पितृक्षा की पूछ ले कोई, तो पितृक्षा ऐसी तो लिखी जाएगी, पितृक्षा। क्यों, क्योंकि ई कहां से आ गई बेटा, ये इच्छा की ई आ गई, ठीक है। त्रापे ये किसकी आ गई, ई इच्छा की। तो पितृधन इच्छा, आप स्वयं कर सकते हैं इसको, बताइए कोई दिक्कत। स्वच्छ है, अरे लो, ऐसे कैसे इतनी जल्दी बोल रही हो। स्वच्छ, अब देखो आप लोग इधर देखो, हमारी तरफ तब खुद ही बताओगे। यह क्या है, हुआ का क्या होता है, तो सा पे आगे बढ़ पे क्या जाएगा, सुधन, इसमें कौन सा है, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ करो तो अच्छा कर लो, ठीक है। सुधन अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं सुधन अच्छा कर सकते हैं, अच्छ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छ माने को शब्द नहीं होता है, अच्छा माने होता है। अब जैसे जोड़ेंगे तो स्वच्छ ही कर देंगे, स्वच्छा मत करना, जोड़ेंगे तो स्वच्छ, वैसे सुधन अच्छा। मेरी बात समझ गए। अब देखो बेटा, अलग करेंगे तो ऊ निकलेगा, और ये अच्छा अच्छा ऊ का हुआ होता है कि नहीं, अरे बोलो होता है। अब बेटा ये देखो, आधा है और ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, हुआ स्वच्छ हो गया, सही है। गड़बड़ मत करो, और पूछ लो, और पूछो, पूछने में क्या जाता है, पूछो। हाँ व्यू, चलो बनाओ व्यू का। आप लोग पूछते तो हो नहीं ना, बनाते। व्यू की बड़ी की मात्रा है क्या, व्यू। अब देखो बेटा, यहाँ क्या है, यह है, और ये क्या है, वहाँ। यह है तो ये याद रख के चलिएगा, यह है तो आधे वाले वर्ण पे ई की मात्रा लगेगी, तो वी। अब देखो बेटा, यहां पर क्या है, ये ऊ धन ऊ, सही है। नीधन ऊन, न्यून का भी बेटा ऐसे हो जाएगा। या है, या माने ई और हुआ माने ऊ, उसी तरह ई माने या और ऊ माने हुआ। ये यह संधि का नियम याद रखिए, री माने रा। अब देखिए यह नी कर लेंगे मेरे बच्चे, और इधर ऊ। समझ में आया, सरल है ये बहुत, बस समझने की बात है। और पूछो, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अन्वित का बनाओ, अन्वित, अन्वित।
प्रवेशना का बताओ, प्रवेशना। स्वागत का बनाओ, स्वागत। अन्वय का बनाओ, ये बनाओ। इनके बनाओ, सरल है बहुत, बना के दिखाओ तब देखते हैं। हम तो बताएंगे, आप दिखाओ ना। देखो आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई करने आए तो अपना अपना पूछा करिए, पूछा करिए मन से। पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कहां से? हाँ देखो अब बेटा इसकी देखते हैं, ठीक है? हाँ यही यही होता है। आप जब खुद बनाएंगे, मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप बनाएंगे पक्का। देखो बेटा यहाँ हुआ, देखो हुआ देख लिए। अभी बताओ हुआ माने वहां पे लगा दो। वहां पे कौन सी मात्रा? ए। बताओ, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, आप बताइए कुछ कहा नहीं। अपना अपना कहना, इनसे किसी से कुछ मत कहिए, ठीक है? तो प्रभु में ऊ निकाल ले बेटा जी, इधर से ए, इधर से सड़ा कर ले, या कुछ बोलो ही मत। ऊ का क्या हो जाता है? वाह, ठीक है? इधर वाह, इधर से ए सड़ा, ठीक है? वाह का क्या बताए थे? ए इधर लगा देंगे, वे हो जाएगा। अरे बताओ, है ना? और आधा भा ये है ही, मिला के लिख देंगे तो आधा भा बेशरा, यही तो था, है? कितना सरल है। और बताओ, ये है अन्वित। आप लोग खुद बनाएंगे, देखना, हमसे पहले बनाएंगे। कैसे? अब देखो बेटा यहाँ क्या है? हुआ है, हुआ माने आधा ना, कौन सी मात्रा? हुआ की, ऊ की, क्या लिख रहे हैं? अनु। कौन सी मात्रा लगी है? क्या लिख रहे है ना? क्या हो गया? अनुधनित। ऊ का क्या होता है? अब बेटा जी ये ई है तो बीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीत। आधा ना है और ना आधा हो और मात्रा चढ़ी है तो अंदर जाता है, अन्वित हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो। ऐसे ही अन्वय है, अन्वय का क्या हो जाएगा बेटा? अनुधन ए, शाबाश। और स्वागत का सुधन आगर, सही है? संधि सरल लग रही है कि नहीं? सच बताना है? हाँ कल भी ढूंढ के लाइएगा उदाहरण। जैसे कब ढूंढ पाएंगे आप? जब आप पढ़ेंगे घर जाके। अब आप सोचो कि सपने में बहुत से रात भर आ गए और यहाँ आगे बता दिए, ऐसे थोड़ा नहीं होता है, ठीक है? अगली बताएं अब, यानी संधि चलती रहे हैं? आज रहने दो, इतने क्यों परेशान? हमें तो दुखी होते नहीं, अब छुट्टी करते हुए एक और खत्म करते हैं, कल व्यंजन शुरू करेंगे। बोलना तो हमें पड़ रहा है ना, किसे बोलना पड़ रहा है? अरे लो बताओ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम गीत मत सुनो भैया, इधर जाएंगे। बेटा बहुत सरल है संधि, बस समझते चलिएगा। अयादि देखो, अगर आप कहेंगे हमें समझ नहीं आ रहा, कल फिर पूछ लेना राजेश, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं, हम तो बताने कोई तैयार है, बस पूछते रहिए। हाँ देखो बेटा, अयादि में भी हम आपको बता दिए। अयादि का नियम क्या है? ये लड़का बताए, शुरुआत में यूरी हो, बाद में आसमान स्वर में कोई भी स्वर हो,
ई उ री का क्रम था, या वा ला, या ला तो लिरी का हो जाता है, ठीक है, या वा रा हो जाता है। तो अब यहां क्या है बेटा जी, ए आई ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर योग करे, क्या करे बेटा जी, असमान स्वर योग करे, तो ए का तो ऐ, इसको भी देखना बहुत अच्छा लगेगा आपको, आई का आय, ओ का औ का आ, ठीक है, आदेश होता है। अब ये असमान स्वर कहां लगेगा, जाके आपके अलंत हटा के असमान स्वर लग जाएगा, वही तो नियम बताया हूं मैं पहले की तरह, यह स्वर संधि की तरह, ठीक है। ये बात समझ में आई, बहुत सरल है, बहुत ही सुंदर सा एक उदाहरण लेते हैं, नयन है, नयन। तो नयन में अब बेटा जी देखो, हम पहले समझाने फिर आपको अपने आप समझ में आने लगेगी सारी बातें। अब आपको ये देखना है, यहाँ पे न हटाए तो क्या हो रहा है, आयन आयन, और हम अगर सोच लो, पहले हम बिल्कुल तोड़ के बताएं, ठीक है, ना निकाले तो आयन, अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दोबारा से करेंगे फिर इसको। ना निकाले, यहां से भी हमने इसको स्वर रहित किया तो क्या बचा बेटा, अन, ये स्वर जुड़ा है, आई तो जुड़ा है, आई माने हम आपको बता ही दिए थे क्या होता है मेरे बच्चे, ने नहीं होता है, ए होता है। अच्छा, हमारे भी तो सुनाई नहीं दे रही, सब कथा भी बोल रही। हाँ, तो ये कहा जाएगा बेटा, ना पे क्या हो जाएगा, ने धन अन। अब बोल लो, हमने यहाँ पे आके संधि विच्छेद की, ये भी तो एक संधि विच्छेद का तरीका है। अब इसको हम क्या लाए, यही लाओ, तो क्या करोगे, ना निकाले, ए बचा, और ये क्या है बेटा, अन, ए माने हम जानते हैं क्या होता है, आए, तो ऐ कर दो, अरे ऐ कर दो, ये क्या बचा बेटा, अन, आ लगाओ स्वर यहाँ, ये वाला स्वर लगाओ यहाँ, दोनों में स्वर स्वर हो जाएगा, नयन हो जाएगा। राजेश बताओ, कोई बात नहीं, दोबारा समझाएंगे, ये सर जी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये अपने आप कर लेना, दोबारा और बताते हैं। नायक, ये देखो आय दिख रहा है कि नहीं, ये देखो, ज्यादा हम तोड़ दिए तो हो सकता है दिमाग में इतना फिर घुस गया। यहाँ देखो आय दिख रहा है कि नहीं, जब आय दिख रहा है, आय निकालो, निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ ऐसे कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले की तरह, आय दिख रहा है, ठीक है, आय माने होता है आई, आई माने आई, आई माने दो मात्रा होती है। अब ना पे पहले वाले पे क्या लगा दो बेटा, दो मात्रा, वैसे तो मैं वैसे फिर समझा देता, आय है, आय में बेटा दो मात्राएं होती है, इसी तरीके से नयन था, आय में एक मात्रा होती है, ना पे एक मात्रा। अब यहाँ पर बेटा देखो, इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है, यहाँ में हमको ये देखना है, यहाँ में कौन सा स्वर जुड़ा है, आ ई उ री ए आई ओ, कौन सा स्वर जुड़ा है, तो बेटा जी आ जुड़ा है, क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, तो हमने लिख दिया अन, खत्म, ठीक है। अब इधर से देखो, आय है, ना पे आई की मात्रा लगा ली, आई होता है बेटा। अब हमने देखो यहाँ पे कौन सा स्वर जुड़ा है, छोटा आ जुड़ा है, हेश आ जुड़ा है, सरल है नहीं। अब इसको करके दिखाओ, ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, निकाल लेंगे क्या, आई, अक लिख लेंगे, आई माने हम जानते ही है, आपको बताया ही गया है, आय होता है। इधर क्या है बेटा, अक, आ छोटा या में जुड़ेगा, बड़ा आ ना में जुड़ेगा, ये ना हो जाएगा, ये या हो जाएगा, ये का हो जाएगा, ना। इधर भी ना से बेटा हम ए निकालेंगे, इधर अन है, ए माने हम बताए हैं आपको, क्या बता दिए, आए, अरे बताओ, इधर है ना बेटा जी, इधर है अन, आए में ये ना और ये, तो ये हो जाएगा नयन। अरे बोलो, समझ में आया राजेश? और देखेंगे, ऐसी थोड़ा नहीं है ना, और देखेंगे, चलिए। और क्या होता है, गायक ले लो, गायिका ले लो की बात है ना, नायिका ले लो, गायिका ले लो, पुल्लिंगी का है, स्त्रीलिंग भी कहो। हाँ बेटा जी, तो देखो गायिका, अब देखो यहाँ आय हो रहा है, ये देखो आय हो रहा है कि नहीं, मात्राएं मत देखो, आय हो रहा है। जब आय हो रहा है तो गा पे क्या करेंगे, दो मात्रा, देखो आय हो तो दो मात्रा,
और अय हो तो एक मात्रा। समझाने के लिए ये सब चीजें बोलनी पड़ रही है, ठीक है। तो बेटा जी अब ये देखो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा जी हमने छोटा आ देखा था, यहाँ पे भी यहाँ पे छोटा आ देखा था। अब यहाँ पे कौन सी मात्रा देख रहे हैं, ई के बाद जो भी है पूरा लिख दो, इक्का। कितना सरल है, गई है ना, इक्का। अब सर जी हमको ये ला के दिखाओ, तो ठीक है, दो बेटा, आई धन इक्का। आई माने आय होता है बेटा जी, आपको बताए हैं कि नहीं, गा, और ये क्या है, इक्का। अब बेटा जी देखो ये वाला स्वर इसके साथ होगा तो बड़ा गा है, ये वाली ई की मात्रा यहाँ पे होगी तो ई का है ही आ जाएगा। अब देखो बेटा, चलो इसका बनाओ भवन है, हाँ कैसे हो जाएगा। अब देखो हमने वहां का भी बताया नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे हमने किया बेटा जी भा, अब है कि नहीं है, या अब है कि नहीं बताओ, अब है। जब अब है तो अब लिख लो, या अब मत लिखो, क्या करो, अब है तो ओ की मात्रा, अब है तो ओ की मात्रा, तो इसको कर देंगे भो। वहां पे कौन सा स्वर है, आ अन, खेल खत्म। वैसे ही फिर क्या करेंगे बेटा, भा लाएंगे, ओ निकालेंगे, अन करेंगे, ओ का क्या हो जाएगा बेटा, अब ये क्या है भा, ये क्या है अन, आ इधर जाएगा भा, छोटा आ वहां पे जाएगा वहां ना, हो जाएगा भवन। अरे भैया बहुत सरल है। अब भैया भावना का बनाएंगे हम, किसका बनाएंगे, भावना का। आप होगा कि नहीं, आप दिख रहा है कि अब, आप दिख रहा है कि अब, क्या दिख रहा है, आप दिख रहा है ना। तो अब बेटा कितनी मात्रा लगेगी, दो मात्राएं बोलिए, तो भौ धन क्या लगेगा, आना होगा बेटा जी। देखो आप तो इसके साथ आ गया, आप खत्म। इसमें जो कौन सा स्वर लगा है इसमें, हाँ हाँ हाँ, तो ये आ गया कि नहीं बताओ। अब बेटा जी ये हो गया ओ, ये हो गया अना। अब बेटा जी देखो ये क्या लगेगा, आब। अरे होगा कि नहीं बताइए, इधर क्या है अना, आ कहां जाएगा, वहां पे, ये क्या हो जाएगा वाह, ये छोटा आ किस पे जाएगा, वहां पे ये जाएगा वाह, ये क्या है ना, वाह वो ना। कितना सरल है। अरे बोलो राजेश, कल फिर पूछना, आज कोशिश करना, कल फिर पूछना। कल नहीं, तुम रोज एक ही बात पूछते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सीख के जाओ, मेरी बात समझना, परेशान नहीं होना बिल्कुल। हाँ उदाहरण और लिख लो इसके। इधर का मिटा दें, उदाहरण लिख लो भैया। पवन, पावक, गायन, नायिका, सावन, रावण। रावण का कोई नहीं बताएगा तुम्हें, हम बता रहे हैं रावण का। बावन, भवानी, भाविका, पवित्र, गवीश, गवेषणा, और लिख लो भावुक, ठीक है। कोई भी पूछो, देखो श्रावण भी होता है, श्रावण,
श्रवण, श्रावण बात एक ही है, चाहे श्रवण भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूछो इनमें से। हाँ मिटा दें, ये भी मिटा दें। रावण, देखो बेटा हमने एक बात आपको बताई थी, रीराशा संधि पढ़ाए थे, रीराशा बताए थे। रीराशा जब कहीं दिख जाए, रीराशा, तो संधि विच्छेद करने पर जो अणकार होता है, इस अणकार का परिवर्तन नकार में हो जाता है। ठीक है, ये अणकार नकार में बदल जाता है। रीराशा कहीं दिख जाए तो रा दिख गया। तो बेटा जी देखो आब दिख रहा है कि अब आब दिख रहा है, तो रा पे कितनी मात्रा है? 2 मात्राएं। बोलिएगा रौ। अब जब हमने क्या कहा, जब संधि विच्छेद करेंगे तो अण की जगह अन होगा, तो रौ धन ये हो गया। अगला पूछो, वैसे कर रहे हैं तोड़ के। श्रावण, देखो बेटा श्रावण और ये सावन बात एक है। ये आपका मूल शब्द मान लो, मूल भाषा संस्कृत का मान लो, ये आपका विकृत होके आया है। ठीक है, अब देखो बेटा श्रावण, अब वही बात है, हमने क्या बताया, अणाकार को, जो अणकार है उसको अणकार में बदलो। अब देखो ये आव है कि अब आव है, तो श्राप में कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। और धन अन जोड़ेंगे तो बेटा स्त्रा से और निकाल लो। इधर अन्न बेटा जी, औ का क्या होता है? आब होता है। क्या होता है? आब। ये क्या है? श्र। ये क्या है? अन। अब सभी स्वर लगा दो भैया, इसके साथ ये लगाओ, इसके साथ ये लगाओ, ये हो जाएगा श्रा, ये हो जाएगा वा, ना साथ में जोड़ेंगे फिर अणा हो जाएगा। ठीक है, और पूछो, गवेषणा पूछो। गवेषणा नहीं पूछ रहे, देखो गवेषणा, आदमी तुरंत इसको क्या लगा देगा, हो सकता है गुण संधि हो, है ना, गुण संधि मान लेता है, एक ही मात्रा लगी है, लेकिन नहीं, गवेषणा माने देखो गब, अब दिख रहा है कि नहीं? क्या दिख रहा है? अब माने होता है ओ, गा पे जाएगा, क्या हो जाएगा? गो। एषणा, एक ही मात्रा लगी है, क्या हो जाएगा बेटा? एषणा। माने एषणा माने इच्छा, गो माने गाय, गो माने क्या होता है? गाय, गो की इच्छा, गाय की इच्छा। अब बेटा जी यह हो जाएगा अब, क्यों बताओ? ओ निकल लेंगे, इधर हो जाएगा एषणा, ओ का क्या होगा? अब अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? अब बेटा आ पे ये चला जाएगा गा, वहां पे ये चला जाएगा बे षण। अरे बताओ, समझ में आ गया? ये सारे कर लेना और घर से ढूंढ के लाना, पूछना, कठिन से कठिन किताबों से ढूंढना। ठीक है, करके जरूर लाना। चलें।